मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर दिए जरूरी सुझाव। कल की बैठक में हल निकालने की जताई उम्मीद, कहा बंद रहा शांतिपूर्ण। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हल किया जाएगा किसानों का मुद्दा, एमपीएमसी और एमएसपी दोनों में नहीं होगा कोई बदलाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य, उनके सहयोग व सहायता के लिए सरकार हमेशा तत्पर। और प्रदेश में किसानों के भारत बंद का आह्वान रहा बेअसर, सामान्य दिनों की तरह खुले रहे बाजार, यातायात भी सुचारू रूप से रहा जारी। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों के भारत बंद का ज्यादा समर्थन देखने को नहीं मिला। बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय व्यापार संघ ने बंद से दूर रहने का फैसला किया था। बंद के दौरान दिल्ली में मेट्रो सेवा भी सामान्य दिनों की तरह जारी रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों के मुद्दों पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। उम्मीद है कि कल की वार्ता में कोई हल जरूर निकलेगा। काफी किसान कृषि बिल में संशोधन के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंद शांतिपूर्ण रहा है। वे करनाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक बना रहे, उसकी हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। आज भी बंद जो है 12 से 3 तक का बंद था, पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और किसानों से जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में कुछ किसान अपनी बात पर बहुत जो जिसको कहना चाहिए कि अड़े हुए हैं इन बिलों के कारण से, लेकिन बहुत संख्या ऐसी भी किसानों की है जो चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाए और बिल ऐसे ही रहने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मत चल रहे हैं। तो भी हमने तो अपने सुझाव देने होते हैं, हमने सुझाव दिए हैं और किसानों के हित में जो बात होगी वही केंद्र सरकार करेगी। कल की मीटिंग में समाधान निकल सकता है सर? कल की जो मीटिंग होगी लगता है कोई समाधान निकलना चाहिए। अभी तो अपेक्षा ये है क्योंकि जितनी बातचीत पहले दौर में हुई है और कल भी अमिकेबली इस विषय पर कोई ना कोई समाधान निकल। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट कक्षाओं में विद्यार्थियों को वीडियो, ऑडियो व एनिमेशन के जरिए पढ़ाया जाएगा। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का जो मुद्दा है उसका हल होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की नाराजगी के जो 2 प्रमुख बिंदु एमपीएमसी और एमएसपी हैं, दोनों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है। हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको 2 ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं। तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खुश है और विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। वे गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010-11 में यूपीए की सरकार बनने के बाद सभी दल कृषि सुधार कानून की बात करते थे। उस समय ये इसे सिरे नहीं चढ़ा पाए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कृषि बिल को मूर्त रूप दे दिया, तब ये सभी दल इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू रखा जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। विडंबना की बात है कि जिन कृषि सुधार कानूनों की बात 2010 और 11 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट बन गई थी मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय ये सब दल जो इन कृषि सुधार कानूनों की बात करते थे, आज जब वो अपने समय में उन बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इन कृषि सुधार कानूनों को एक प्रकार से जो
रूप दे दिया और उसके बाद यही सब दल और सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हो। जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय तो उन्होंने इन बिलों के ऊपर यानी समर्थन करने के लिए, इन बिलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अन्य लोगों के बहकावे में आकर धरना नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम किसान से जुड़े हुए हैं और किसानों के सहयोग व सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का आह्वान दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पूरी तरह बेअसर नजर आया। यहां रोजमर्रा की तरह बाजार खुले और यातायात भी प्रभावित नहीं हुआ और बसें भी सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं मेट्रो का परिचालन भी सुचारू रूप से जारी रहा। दुकानदारों का कहना था कि सरकार की तरफ बंद करने के कोई दिशा निर्देश नहीं थे, तो हम अपनी रोजी रोटी क्यों बंद करें। वैसे ही आर्थिक मंदी इतनी आ रखी है देश के अंदर, अगर हम अपना ये बंद कर देंगे तो वैसे ही और प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे बीच, तो ये तो सही नहीं रहेगा ना। सरकार जैसे कर रही है, हमारे रोजगार के हिसाब से चल रहा है, तो हम अपनी दुकान क्यों बंद करें। तो जी डेली कमाना है, डेली खाना है, हम दुकान बंद रहेगी तो हम कहाँ से जाएंगे। पहले मरे बैठे हैं, मरने के बाद और मार दोगे तो हमें क्या करेंगे। हमें तो अपनी दुकान खोलेंगे, रोटी कमाएंगे, बच्चे पालेंगे, जब ही काम चलेगा, नहीं तो कहाँ से चलेगा। देखो ही समर्थन देने वाले समर्थन देंगे जी, हमें तो अपनी दुकान खोलेंगे, जब ही दो पैसे कमाएंगे तो जब ही खर्चा चलेगा, नहीं तो कहाँ से खर्चा चलेगा। हमें पीछे से प्रेशर आएगा, बंद करनी तो बंद करनी पड़ेगी। जब सरकार के लिए आप खोलो तो हमने खोल के बैठे। बल्लभगढ़ रोडवेज इंचार्ज तेज सिंह के अनुसार सभी बसें अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि यूपी, गुरुग्राम और सोहना की तरफ आम दिनों की तरह बसें चल रही हैं और फिलहाल कहीं से भी बसों को रोकने की कोई सूचना नहीं है। हिमाचल बंद है कई दिन से, चंडीगढ़ बंद है और ये जा रही हैं, सोहना जा रही हैं, गुड़गांव जा रही हैं, सुबह अलीगढ़ भेजी हैं, बुलंदशहर भेजी हैं। तो रास्ते में रोकेगा तो फिर वहाँ उस रूट पर नहीं भेजेंगे हम। बाकी जो रूट चल रहे हैं, गुड़गांव चल रहे हैं, सोहना चल रहा है, अलीगढ़ गाड़ी भेज दी है, बुलंदशहर गाड़ी भेज दी है और गुड़गांव तो चल ही रहा। तो बाकी और अपने ये साइड रूट हैं जो गाँवों के, ये चल रहे हैं। आगे जहाँ बंद बताएंगे वहाँ उस रूट पर रोक देंगे। नए 3 कृषि कानूनों को लेकर भारत बंद का पंचकुला में कोई असर नजर नहीं आया। पंचकुला के सभी बाजार आम दिनों की भांति खुले रहे। किसान मंडी भी रोजाना की भांति खुली। लोग घरों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए बाजार व किसान मंडी में पहुंचे। पंचकुला के सेक्टर 7 स्थित दुकानदारों ने कहा कि किसान अपना शांतिपूर्ण आंदोलन करें। लॉकडाउन के कारण पहले ही दुकानें बंद रही हैं, पहले ही आर्थिक हालत खस्ता है, ऐसे में बंद नहीं होना चाहिए। बंद तो देखो जी, बंद करना है कोई ज़रूरी नहीं है जी। मैं बंद के खिलाफ हूँ। ठीक है, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन करें। बंद से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 3 महीने 4 महीने दुकानें इतनी बंद थी, दुकानों का इतनी हालत खस्ता हो गया है। एक दिन का हम रेंट कभी 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो बंद हमारे तरफ से तो नहीं होना चाहिए। ये हमारे सरकारी बसें बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, मेन जो शोरूम के वो बंद है। ये जब लॉकडाउन करके हमने इतनी दुकान बंद रखी है, 3 महीने बंद रखी दुकानें, मगर अब जो अंदर की मार्केटें हैं तो खुलेंगी। बाहर की मेन शोरूम है वो बंद है सारे। ठीक है जी, मेन तो ट्रांसपोर्ट बंद है, सारियाँ प्राइवेट बसें बंद है। पंचकुला के फल विक्रेताओं ने कहा कि उनके पास कच्चा सौदा होता है और बंद करने से उनका सारा फल खराब हो सकता है। ग्राहकों ने कहा कि आज मंडी खुली है और उन्हें खरीदारी करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे पास जितनी भी आइटम्स रहती है वो कच्चा सौदा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने बंद किया तो ये नेक्स्ट डे ख़राब हो जाएगा। तो इसके वजह ना हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें वो भी देखना है। अब काम भी हम भी प्रोटेस्ट के साथ तो हैं, मगर मजबूरी हमारी भी समझिए इस चीज़ के लिए। एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं वो मिल रही हैं, ये अच्छी बात है। इसी तरह केमिस्ट की शॉप्स भी खुली हैं, तो ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये मिलती रहनी चाहिए, ये अच्छी बात है। सुविधा बढ़िया मिल रही है हमारे को। हम आए मंडी में सब्जी मिल रही है, सब सारा मार्केट खुल गया, बाजार खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं।
कैथल जिले के किसानों ने नए कृषि सुधारों को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए हितकारी बताया है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। किसानों ने कहा कि नए कृषि सुधारों से उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि बंद का कैथल जिले में कोई असर नहीं है। किसान अपने खेतों में पहले की तरह काम कर रहे हैं। कैथल में रोजमर्रा की तरह आज यातायात भी सुचारू रूप से जारी रहा और बाजार भी खुले रहे। तो नरेंद्र मोदी जी आए ना, ये देश को बचाएंगे, किसान को बचाएंगे। ये किसान के हितैषी हैं, किसान के समर्थक हैं, किसान का साथ दे रहे हैं। किसानों की एक लंबे समय से मांग थी कि हमें अपनी फसल बेचने के रेट मुहैया कराने का हमें अधिकार होना चाहिए। जो अब हम अपने मर्जी से अपनी फसल का रेट मार्केट में रख सकते हैं और अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, खुले बाजार में बेच सकते हैं। ये जो कानून आया ये हमारे लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। 6,000 हर किसान के खाते में बिना कुछ किए हर जनधन अकाउंट जो खुलवाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें 6,000 रुपये एक साल में हर किसान के खाते में आ रहे हैं, चाहे जिसके पास थोड़ी ज़मीन है चाहे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है। दूसरा, किसान अपनी फसल कहीं पे बाहर बेच दे, प्राइवेट बेच दे, अपने आस पड़ोस में बेच दे, गांव में बेच दे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को भी। किसान को अगर फ़ायदा होता है और उसका जो आड़त का पैसा है या और जो टैक्स वो बचता है और उसको वही पैसा वहाँ पे अपने आस पड़ोस से मिल जाता है, तो उसमें क्या बुराई है। किसानों को समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ है, हम अगर पुरानी चीज़ को छोड़कर नई चीज़ अगर इस देश में आनी चाहती है तो उस नई चीज़ को अपनानी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री जी तोमर जी का। जो भी मोदी साहब ये एक्ट लेके आए हैं ये बिल्कुल किसानों की दशा को सुधारने के लिए है। मतलब जो मोदी साहब ने कहा था नहीं भाई हम इनकी आय दुगनी कर देंगे, उसी का ये एक हिस्सा है। और वो बहुत किसानों के बारे में बहुत बढ़िया सोच करी है, एक्ट बहुत बढ़िया है, किसानों के हित में। किसान संगठनों के भारत बंद का रेवाड़ी जिले में असर दिखाई नहीं दिया। शहर के सभी बाजार आम दिनों की तरह खुले रहे। सड़कों पर लोगों का आवागमन भी सामान्य रहा। सब्जी मंडी भी खुली रही। शहर के प्रमुख मोती चौक, गोकुल बाजार, सराफा बाजार, केवल बाजार, रेलवे रोड सहित अन्य बाजार खुले रहे। वहीं ग्राहकों ने कहा कि यहाँ बाजारों में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया और उन्हें खरीदारी में कोई परेशानी नहीं हुई। करने के लिए पहले लगा था कि बाजार बंद होगा, ऐसा नहीं दिखा वहाँ पे। और अब ये कृषि कानून को लेकर जो अब भारत बंद हो रहा है, इसको लेकर तो यहाँ कोई मतलब दिखा ही नहीं कुछ ऐसा। तो अब सारी दुकानें खुली है बाजार में। मैं रेवाड़ी शहर में आया था खरीदारी करने के लिए, तो हमें जैसे न्यूज़ में आ रहा था हमें लग रहा था बाजार बंद होगा, लेकिन सारा बाजार खुला हुआ है और हमें खरीदारी करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है और सभी दुकानें पूरी तरह खुली हुई हैं। हम शादी के कार्यक्रम की खरीदारी करने आए थे तो हमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, हम सभी सब चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही है। आज खरीद भारतीय किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद नारनौल में बेअसर रहा और मंगलवार को आम दिनों की तरह बाजार पूरी तरह खुला रहा। प्रशासन द्वारा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हर जगह पुलिस तैनात की गई थी। ट्रैफिक एसएचओ रमेश शर्मा ने बताया कि सभी बाजार खुले हुए हैं, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। आम दिनों की तरह आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। वहीं ग्राहकों ने भी कहा कि यहाँ सभी प्रतिष्ठान खुले हैं। हमारे नारनौल में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई असर नहीं है और यहाँ जो है और दिनों की तरह जो है आम व्हीकल्स ट्रैफिक वगैरह चल रही है और मार्केट भी तकरीबन देख रहे हो कि खुली हुई है सारी। कोई जाम का कोई अभी तक कोई असर नहीं है, बंद का कोई असर नहीं हुआ। आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो हमारे नारनौल शहर में पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। रोज़मर्रा की तरह ज़िंदगी अपनी पटरी पर रही। सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से यहाँ नारनौल में खुले हुए हैं। किसानों का जो बाहर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात, कर दिए जरूरी सुझाव। कल की बैठक में हल निकलने की जताई उम्मीद, कहा बंद रहा शांतिपूर्ण। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हल किया जाएगा किसानों का मुद्दा, एपीएमसी और एसएमपी दोनों में नहीं होगा कोई बदलाव।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य है। उनके सहयोग व सहायता के लिए सरकार हमेशा तत्पर। और प्रदेश में किसानों के भारत बंद का आह्वान रहा बेअसर। सामान्य दिनों की तरह खुले रहे बाजार, यातायात भी सुचारू रूप से रहा जारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।